एक मेरी विनती है आप लोगों से कि एक बिल्व वृक्ष जरूर लगा देना, एक बिल्व वृक्ष का पेड़ जरूर लगा देना। शिव महापुराण कथा सुनते हो आप शिव की उपासना करते हो, एक बिल्व वृक्ष का पेड़ जीवन में जरूर लगा देना। अगर मैं कथा प्रारंभ हो गई है मेरी, बिल्व वृक्ष के पेड़ के साथ साथ एक पिंपल का पेड़ लगा सकते हो तो लगा देना। जो जीवात्मा एक पिंपल का पेड़ लगाता है उसको उपनयन संस्कार करता है। पिंपल को भी जनेऊ दिलाई जाती है, उसका उपनयन संस्कार करता है, फिर उसका विवाह करता है, तो उसके जन्म जन्मांतर के भाग्य खुल जाते हैं। और कथा में तो यहां तक लिखा गया है कि जो जीवात्मा अगर किसी के पुत्र नहीं हो, अगर किसी के पुत्र ने, लोग कहते हैं कि पुत्र के बगैर गति नहीं, लोग कहते हैं, लेकिन शास्त्र इस बात को अलग से प्रमाणित करते हैं। अगर किसी के पुत्र नहीं है, अगर पिंपल के पेड़ को लगाकर उसका पुत्रवत पालन करे, बहुत गहरी बात लिख रहा हूं, कोट करना, बोल रहा हूं, आप लिख लो। अगर जिसके पुत्र नहीं हो और पिंपल का पेड़ लगाकर उसका पुत्रवत पालन करें, उसका उपनयन संस्कार करवाएं, जब पिंपल बड़ा हो जाए तो पिंपल का विवाह भी करने का भाव है, और पिंपल का विवाह कर देवें। और पिंपल का विवाह करने के बाद आप जब कभी भी आपका महाप्रयाण होगा, आप संसार छोड़कर जाओगे, वो पिंपल आपकी और आपके पूर्वजों की सदगति कर देगा। एक पिंपल, लेकिन लगाना ही आसान नहीं है, पिंपल को पालना पड़ता है। कल एक परिवार के लोग मेरे पास बैठे थे, कल की बात, कल परिवार के लोग मेरे पास बैठे थे और उन्होंने कोई बात चल पड़ी हुई, कोई बात यूं ही चल पड़ी, तो मैंने उनको यूं ही कह दिया, भैया आपके घर में हमको लगता कोई पिंपल का पेड़ था। कल शाम की बात है, शाम को लगभग 6-7 बजे के आसपास कुछ भक्त लोग आए थे मेरे पास मिलने के लिए कि महाराज जी हम बहुत परेशान हैं, महाराज जी हम इतने परेशान हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है। तो मुझे जैसे गुरु आज्ञा लगी, मैंने बताया भैया हमको लगता है, हमको ऐसा लगता है कि आपके द्वारा कोई पिंपल काटा गया है। तो भैया वो पहले तो मानने को तैयार नहीं हुए, उनके साथ 5-7 लोग और थे, 5-7-10 लोग उनके साथ और आए थे, पहले तो मानने को तैयार नहीं हुए। फिर उन्होंने कहा महाराज जी हमारे एक बहुत बड़ा बाड़ा था, बाड़ा मतलब अपने मारवाड़ी लोग तो समझते हैं, एक बहुत बड़ा प्लॉट कह दो, एक बहुत बड़ा प्लॉट था, तो प्लॉट के अंदर हमको मकान बनाना था और वो पिंपल बीच में था, वो पिंपल बीच में था और हमने उस पिंपल को काट दिया। और जिस दिन से हमने उस पिंपल को काटा महाराज जी, उस दिन के बाद हमारी जिंदगी की उल्टी गिनती शुरू हो गई, यहां तक उसका बेटा भी भगवान को प्यारा हो गया, क्या बताएं। तो इसीलिए मैं कहता हूं जिंदगी में कभी भी किसी भी स्थिति में पिंपल मत काट देना। पिंपल के पेड़ लगाने का जो पुण्य है वह आपके जन्म जन्मांतर के भाग्य को बदल देगा। करोड़ों कथा सुनो, किसी नदी के तट पर जाकर सुनो, लेकिन अगर आप एक पिंपल का पेड़ लगा देते हो मेरे बहन भाई, तो आपके पूर्वज किसी भी लोक में हो, मैं नहीं जानता। तो फिर उन्होंने कहा महाराज जी अब इसका समाधान क्या है। मैंने कहा भैया पिंपल जिसके हाथ से कट जाता है उसका फिर समाधान नहीं होता है। फिर क्या ही समाधान, कौन अपने पर ले, कोई फिर अपने पर कोई नहीं लेना चाहता है, समाधान फिर नहीं है। अब पछताए होत क्या, जब चिड़िया चुग गई खेत, समझ निकलने के बाद कुछ भी नहीं होता है, कुछ भी नहीं होता है। इसलिए जिंदगी में कभी पेड़ मत काट देना, कभी भी पेड़ मत काट देना। पेड़ कभी, अरे लगाइए भैया, काट नहीं सकते, क्यों काटते हो, लगा नहीं सकते तो काटने का अधिकार तुम्हें नहीं दिया है।
तो कोई भी जीवात्मा विल्व वृक्ष का पेड़ लगाती है, पिंपल का पेड़ लगाती है, उसके यह लोक और परलोक दोनों सुधर जाते हैं। जय श्री श्याम। आप सभी श्याम प्रेमियों से नम्र निवेदन है कि पूज्य महाराज श्री जी का यूट्यूब चैनल मनुश्री जी महाराज रत्नगढ़ वाले को सर्च करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि महाराज श्री जी की वाणी जन जन तक पहुँचे और सभी को उसका लाभ प्राप्त हो। जय श्री श्याम।